तो कैसे हैं आप लोग? अच्छा, वीडियो का जो आपने टाइटल देख लिया होगा, ये मेरी गारंटी है इस वीडियो के बाद आप लोग को इस टॉपिक, हमारा जो टॉपिक है बेस्ट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन फॉर मसल गेन, आपको एक और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज प्रोटीन के लिए हमें खानी है और कौन सी चीज जो है उसमें सिर्फ नाम का प्रोटीन होता है, उसकी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत कम है, जिसलिए आपको प्रोटीन ज्यादातर एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। तो बिना देरी किए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है द अनडिस्प्यूटेड किंग बीफ। मैंने आप लोग को शुरू में एक टॉप टायर प्रोटीन सोर्स बता दिए। अच्छा, बीफ के सबसे पहले तो फायदे जान लें भाई। बीफ में जो है आपके B12 जो होता है वो भर के होता है। बीफ में आपको मिलता है जिंक, यानी कि अगर आपके बाल हो रहे हैं सफेद तो फिर आपको बीफ खाना चाहिए। जो सिर्फ बीफ नहीं, आगे मैं आपको और भी चीज बताऊंगा, लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि सिर्फ प्रोटीन नहीं, मसल गेन में आपकी जो न्यूट्रिशन देना और भी वो भी आपको चाहिए होते हैं प्रोटीन के साथ साथ। बीफ में आपको वो सब मिलेगा। बीफ में जो प्रोटीन है उसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत हाई है, यानी कि 100 के आसपास है, तकरीबन 100%। और बीफ में आपको मिलते हैं 9 के 9 अमाइनो एसिड्स, तो इसलिए इसको मैंने एस में रखा है। लेकिन एक चीज जो आपके अंदर है, तो बीफ आपके लिए एक टेयर में हो सकता है, मैं आप लोग को बताता हूँ। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है तो बीफ आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। अगर आपका फिजिकल एक्टिविटी लेवल कम है, अगर आप हफ्ते में सिर्फ 3 बार जिम चले जाते हो, आप कार्डियो नहीं करते हो, तो फिर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है और इसलिए बीफ आपके लिए सेफ नहीं हो सकता। इसलिए मैं बीफ को रखूंगा ए टियर में, क्योंकि हर कोई बीफ को हाई अमाउंट्स में कंज्यूम नहीं कर सकता। 2-3 दिन में, एक दिन में आपने एक बार खा लिया एक मील में, लेकिन अगर आपको रोजाना बीफ को कंज्यूम करना है तो आपको फिजिकल जो है बहुत ज्यादा एक्टिव होना पड़ता है। फिर अगर दूसरे सोर्स की हम बात करें, दूसरे नंबर पे हमारे पास आ रहा है अंडा। अच्छा, मैं होल एग्स की बात कर रहा हूँ, सही है, एग वाइट की बात करेंगे। होल एग्स को मैंने क्यों एस टायर में रखा है, क्योंकि होल एग्स की जो आप लोग फेंक देते हो ना जर्दी, उसमें आप लोग को पता है क्या होता है? गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसमें, जिसकी आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा जरूरत होती है। हेल्दी फैट्स होते हैं भाई, देखो 2 तरह के फैट्स होते हैं, एक हेल्दी फैट्स होता है, एक अनहेल्दी फैट्स होता है। 2 तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। एग की जो जर्दी होती है उसमें गुड कोलेस्ट्रॉल होता है और गुड फैट्स होते हैं। इसमें आपको B12 मिलता है, थोड़ी बहुत अमाउंट में आपको विटामिन डी मिलता है। अगरचे आपको ज्यादा विटामिन डी चाहिए, आपको सनलाइट में जाना पड़ेगा, देख सकती है आप लोग बराबर में सनलाइट, लेकिन एग में आपको थोड़ा बहुत मिल जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी जो है आप लोग को न्यूट्रिशियस चीजें मिल जाती हैं इसमें, इसलिए मैंने होल एग्स को रखा है इस टायर में। अच्छा, इसमें भी थोड़ा सा नेगेटिव है, अगर आप फिजिकली एक्टिव कम है तो फिर आप दिन में 3 एग्स खाएं होल एग्स। इसके अलावा बाकी हम एग वाइट की बात करने जा रहे हैं। लेकिन अगर आप हेल्दी इंडिविजुअल हैं, जैसे बहुत से लोग होते हैं वो दिन में जिम जा रहे होंगे, फिर वो क्रिकेट फुटबॉल वगैरह भी खेलते हैं, वो शाम में जो है क्रिकेट फुटबॉल खेल रहे होंगे, वो कार्डियो कर रहे होंगे, फिर आप दिन के 8-9 होल एग्स भी खा सकते हो। इसलिए मैंने एग्स को जो है इस टाइम में रखा है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है दाल। दाल को मैं रखूंगा भाई डी टियर में। दाल भाई देखो, आप लोग का जो है हमारा सोसाइटी, वहां पे ऐसा देखा जाता है कि दाल में बहुत प्रोटीन है, लेकिन भाई सच्चाई क्या है? दाल में प्रोटीन है 100 ग्राम में 20 ग्राम 22 ग्राम होता है। आप बोलोगे भाई ये तो बहुत अच्छा है, बीफ में भी तकरीबन इतना ही होता है, लेकिन वो सच्चाई जो आप लोग को नहीं बताई जाती। भाई दाल की जो बायो अवेलेबिलिटी है वो है 40 के आसपास, यानी कि अगर आप 22 ग्राम खा रहे हो उसमें 8-9 ग्राम आपको डाइजेस्ट हो रही है, बाकी जो है वो निकल रही है बाहर। और फिर उसके अलावा मैं अगर बात करूं दाल की, आप लोग ऐसे ही तो नहीं खा जाते ना कच्चे बीन्स, आप दाल को कुक करते हो, जब आप कुक करते हो उसके बाद आप पानी वगैरह डालते हो ना, तो समझो आपको यही जो 20 ग्राम में 300 ग्राम में मिल जाएगा। इसलिए दाल को प्रोटीन के लिए खाना है ना, बिल्कुल। हाँ, दाल अगरचे कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उसका एक अच्छा सोर्स है, तो आप दाल को ये बोलो कि हम दाल को कार्बोहाइड्रेट्स के लिए खा रहे हैं, आप ये ना बोलो कि हम दाल को प्रोटीन सोर्स के लिए खा रहे हैं। इसलिए मैंने इसको डी टियर में रखा है। फिर हमारे पास आ रहे हैं कैमल मीट। कैमल भाई ये देखो, ये कैमल तो जो है ना, मतलब मैं आपको बताऊं क्या ही चीज है यार। इसका जो प्रोटीन है 9 के 9 अमीनो एसिड्स हैं इसमें। अच्छा, फिर मजे की बात जो बीफ में आपको नहीं दिखती, कैमल में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बिल्कुल तकरीबन 0 है, तकरीबन, मतलब जिसका कोलेस्ट्रॉल वगैरह का मसला वो इसको जानते हैं भाई। जो इसके अंदर कैलोरीज टू प्रोटीन रेशियो है ना, वो वे प्रोटीन जितना है तकरीबन, आप लोग समझते हो ना, वे प्रोटीन का आप लोग देखोगे, अगर
वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट में आप लोग देखोगे 1:6 का रेशो होगा, एक प्रोटीन पे आपको तकरीबन 6 कैलोरीज 7 कैलोरीज मिल जाएंगी। इसमें भी यही सीन है, आपको तकरीबन 100 ग्राम कैमल मीट में 20 ग्राम प्रोटीन मिलता है और 120 कैलोरीज आपको मिलती है। मतलब आप लोग बताओ, अगर आपको लीन बल्क करना है, आपको लीन बल्क अगर आपको कट करना है तो फिर कैमल मीट जो है वो आप लोग के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है प्रोटीन के लिए। और इसमें विटामिन B12 भी इसमें होता है, वो तो सारे मीट में होता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, चिकन। भाई देखो, चिकन को मैंने A tier में क्यों रखा है, उसकी वजह ये है, चिकन को ज्यादातर लोग समझ रहे होंगे मैंने A tier में ज्यादती कर दी, थोड़ी S tier में होना चाहिए था। भाई आप लोग हो सकता है सही हो, लेकिन मेरे लिए जो है ना चिकन A tier है, क्योंकि जब आपके पास S tier में एग्स और कैमल जैसी चीजें ना, तो चिकन A tier से ज्यादा आगे नहीं जाता, क्योंकि चिकन में जो है ना आपको विटामिन B12 और बाकी अदर जो न्यूट्रिशन होते हैं ना, वो आपको इसमें चिकन में नहीं मिलते। आपको चिकन में लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन है, अगर आप कट कर रहे हो आपके काम आ सकता है। लेकिन चिकन में एक और नेगेटिव जो हमें पाकिस्तान, इंडिया और बाकी कंट्री में देखने को मिलता है, हम ज्यादातर जो खाते हैं ज्यादातर लोग, वो होती है ब्रॉयलर चिकन। अब उसमें आपको प्रोटीन तो मिल जाता है, लेकिन आप बनते हो फार्मी मुर्गी खा के सुस्त बन जाते हो, आप बिल्कुल फार्मी मुर्गी की तरह ही। अगर आप खा रहे हो देसी मुर्गी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ब्रॉयलर चिकन लॉन्ग टर्म में अगर आप बहुत ज्यादा खाते हो तो आपको थोड़ा नुकसान कर सकती है। अगर इस पे लॉन्ग स्टडीज नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन ब्रॉयलर चिकन खाओ। लेकिन जाहिर सी बात है, अब बंदे को अपना फाइनेंशियल बजट वगैरह भी देखना है, तो फिर भाई अगर प्रोटीन ना खाने से अच्छा है कि आप थोड़ा इस तरह का प्रोटीन खा लो। प्रोटीन नहीं खाओगे अलग अलग बीमारियां होंगी, लेकिन जो है इसको आप अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप कोशिश करो कि आप चिकन को थोड़ा सा अवॉइड करो, खानी है देसी चिकन खाओ। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं लैम्ब मीट। इसको मैं किसमें रखूंगा, मेरे ख्याल में ये लैम्ब S tier में जा सकता है। भाई देखो, लैम्ब को S tier में डालने की वजह सिंपल है, इसका वैसे मैं बहुत कंफ्यूज था S tier में डालूं A tier में, क्योंकि देखो लैम्ब में कोलेस्ट्रॉल होता है थोड़ा, लेकिन वो बीफ से काफी कम होता है। लेकिन भाई हमारे पास S tier में कैमल मीट है, और कैमल मीट के बराबर नहीं है। लेकिन मैंने बोला भाई लैम्ब जो है ना, अगर आप बल्क कर रहे हो ना, और मतलब लैम्ब का फ्लेवर भी जो है ना बहुत अच्छा होता है, मतलब मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है। और इसका प्रोटीन में वही, जितनी भी आप ज्यादा रेड मीट देखोगे तो उसमें सेम ही केस होगा, विटामिन B12 और बाकी जो न्यूट्रिशन है आपको जिंक आपको बहुत हाई मिलेगा, इसलिए मैंने इसको S tier में डाला है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है भाई साहब पीनट बटर। पीनट्स हो गए, पीनट बटर हो गए, एक ही बात है। भाई देखो, पीनट अगर आप खा रहे हो ना, पीनट बटर या पीनट्स उसके लिए क्या कहते हैं अपना प्रोटीन के लिए, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। सही है, पीनट्स अगर आप खा रहे हो तो ये है ना बहुत बड़ी गलती है। अच्छा, इसमें भी दाल वाला ही सीन है, पीनट्स में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो अगर आप जैसे वर्कआउट से आधा घंटा 1 घंटा पहले आपने ब्रेड पे जो है आपने पीनट बटर लगा लिया तो सही कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाएंगे। लेकिन प्रोटीन इसमें जो है हालांकि 40 ग्राम करके वो जिसमें प्रोटीन होता है 100 ग्राम में, और 40 ग्राम के करीब जो है कोई भी नहीं आता है सोर्स प्रोटीन का। लेकिन इसमें वही बायो अवेलेबिलिटी वाला मसला है, एक तो बायो अवेलेबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा कम है 30-40 इस तरह से, और फिर इसके जो अमीनो एसिड्स हैं वो भी 3-4 हैं इसमें, इसलिए प्रोटीन के लिए अगर आप ये खा रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है सोया चंक्स। सोया चंक्स को हमें भी ख्याल रखना चाहिए C tier में। सोया भाई देखो, सोया जो है वेजिटेरियन लोग जो होते हैं वो काफ़ी कंज्यूम करते हैं प्रोटीन के लिए। अच्छा, अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपकी मजबूरी कर सकते हो, लेकिन भाई देखो सोया के बहुत सारे नुकसान हैं। भाई देखो, सबसे पहले तो पीनट्स की तरह में 100 ग्राम में आपको 52 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसमें वही दो मसले हैं, एक बायो अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, तकरीबन 50 से कम ही है। सही है, एक चीज़ तो आप लोग हमेशा हमारे अपने ध्यान में रखो, आपको कोई भी प्रोटीन की सोर्स को जज करना है ना, अगर 70 से ऊपर होना उसकी बायो अवेलेबिलिटी, तो फिर आपको उसको कंज्यूम करना है, वरना फिर मजबूरी में करो अगर वेजिटेरियन हो, वरना नहीं करो। तो जो सोया चंक्स है उसमें आपको बायो अवेलेबिलिटी बहुत कम मिलती है, और फिर दूसरा ये है कि इसके अमाइनो एसिड्स बहुत कम है। और फिर इसमें एक और मसला जो आता है, अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे बहुत ज़्यादा कंज्यूम करोगे तो एक तो आपका जो गट है वो ख़राब हो जाएगा, आपको डाइजेशन प्रॉब्लम्स होंगे, और अगर आप मर्द हो तो हो सकता है आपको मैनबूब्स हो जाए, आपका टेस्टोस्टेरोन कम हो जाए। वैसे इसके ऊपर साइंस कहती है कि अगर जब तक आप बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये जो है मसला होता है। फिर आपके पास आ रहा है बी में वे प्रोटीन।
भाई देखो वे को मैंने बी टियर में क्यों रखा है? नंबर एक, ये जो है नेचुरल सोर्स नहीं है। भाई देखो अगर आप वे प्रोटीन के डब्बे रखोगे 2-2 साल की इसकी एक्सपायरी होती है। अब जो आपका कोई भी खाना है, इसमें मैंने जो भी रखा है मैक्सिमम 2-3 दिन चल जाएगा, इससे ज़्यादा जो है ख़राब हो जाएगा। तो फिर इस तरह की चीज़ जो है ना, इसमें आपको पता है प्रिजर्वेटिव वगैरह डले होते हैं। तो अब कोई भी जो है नेचुरल फूड को वे कॉम्पीट नहीं कर सकता। लेकिन भाई देखो अगेन वही मजबूरी वाली बात आ जाती है। अब कोई जॉब वाला बंदा है, बहुत बिजी बंदा है, सुबह 7-8 बजे वो काम के लिए निकलते हैं, रात में 10-11 बजे घर आता है, तो उसके बाद इतना टाइम नहीं कि वो बैठ के अपने लिए जो है बीफ का सालन पकाए, बारबेक्यू आइटम बनाए। फिर उसको है ना कोई कोई रेडी चीज़ चाहिए होती है। फिर वो क्या करेगा, वे प्रोटीन, जाहिर सी बात है इतनी बड़ी जब काम करेगा तो फिर उसके पास पैसों की इतनी कमी नहीं होगी। वे प्रोटीन आप लोग होते हैं, एक कमी इसमें क्या होती है, बहुत महंगा होता है, तो उसके पास पैसे तो होंगे, वो फिर वे प्रोटीन मंगवा लेगा, वो वे प्रोटीन का एक स्कूप डालेगा और पी लेगा। अच्छा अगर आप एक स्कूप खा लो ना तो आप कोई मतलब मसला नहीं है। 2 स्कूप 3 स्कूप मतलब अगर आपका ज़्यादातर सोर्स जो है वो प्रोटीन का वे से ही आ रहा है तो फिर जो है थोड़ा सा मसला हो सकता है। लेकिन वे ऐसा नहीं है जो आपको पता है मार्केट में बात है कि वे प्रोटीन खाने से किडनी खराब होती है। जब तक कि आपकी किडनी हेल्दी है तो आपकी किडनी को वैसे कुछ नहीं होगा। लेकिन आप कोशिश करो कि ज़्यादातर प्रोटीन जो आपका वो नेचुरल सोर्स से है। और अगर वे प्रोटीन ले रहे हो आप तो आप सही से पहले उसकी वो वेरिफिकेशन कर लेना कि वो जो आपके पास ऑथेंटिक ही आ रहा है, क्योंकि मार्केट मिलने वाले 60% वे प्रोटीन फेक है। मैंने आपको इसी वीडियो में अच्छा खासा एक बता भी दिया कि वे प्रोटीन के बारे में सब कुछ मैंने आप लोग को बता दिया। फिर हमारे पास आता है टोफू। टोफू को मैं रखूंगा सी टियर। भाई वही बात है, अगर आप वेजिटेरियन हो तो या आपको इसी तरह की चीज़ें खानी पड़ेगी उसके लिए, अपने प्रोटीन के लिए। लेकिन अगर आप मीट ईटर हो तो फिर कोई रीज़न नहीं है कि आप इस तरह की चीज़ें खाओ जिसमें बिल्कुल इनकम्प्लीट प्रोटीन है, जिसकी बायोअवेलेबिलिटी बहुत कम है। ये सोया वाली तकरीबन सारी चीज़ें इसमें, इसलिए टोफू को मैंने सी टियर में रखा है। फिर अगर आप वेजिटेरियन हो तो एक ऐसी चीज़ जो आपको बहुत मदद दे सकती है वो है पनीर। भाई देखो पनीर में जो है ना आपको बायो अवेलेबिलिटी भी अच्छी खासी है पनीर की, और उसमें अमाइनो एसिड भी तकरीबन सारे ही। तो इसलिए पनीर अगर आप वैसे अगर आप नहीं भी हो वेजिटेरियन तो पनीर जो है एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का और आप इसको कंज्यूम कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ आपको मेक श्योर करनी है, आप ऑथेंटिक पनीर ले रहे हो, क्योंकि मार्केट में जितने भी ज़्यादातर जो पनीर है ना वो आपको बिल्कुल फेक देंगे। उसमें प्रोटीन भी मोस्ट प्रॉब्ली पूरा नहीं होगा और बाकी अलग अलग तरह के केमिकल्स वगैरह होंगे इसमें। तो इसलिए पनीर अगर आप ले रहे हो तो मेक श्योर कि वो ऑथेंटिक है। अच्छा मैं इसमें मिल्क, भाई देखो बफेलो मिल्क जो है ना यहाँ पे आएगा 8 ईयर में, सही है ना, और गाय का दूध जो है वो बी टीयर में आएगा। अच्छा भाई देखो वैसे तो है ना गाय का दूध जो है वो ज़्यादा अच्छा समझा जाता है, इसलिए जो है वो बी टीयर में मैंने इसको क्यों डाला है, उसकी वजह है कि इसका जो प्रोटीन है ना बॉडी बिल्डिंग के लिहाज से प्रोटीन जो है वो भैंस के दूध का ज़्यादा अच्छा होता है, वरना ओवरऑल जो है मैं गाय के दूध को प्रेफर करता हूँ। तो मिल्क अगर आपको एक मसला ये भी आप लोग को देखने को मिलेगा, ज़्यादातर लोग जो है हर 4 में से एक बंदा जो है वो लैक्टोज इंटॉलरेंट होता है, इसलिए मैंने इसको ए और बी टीयर में डाला। वरना मिल्क का जो ऐसी चीज़ है वो एस टीयर में भी जा सकती थी। आप आराम से, अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं हो, आप दिन का 1 लीटर दूध भी पी सकते हो, आपका 32 ग्राम प्रोटीन तो वहीं से निकल जाएगा। फिर इसके बाद हमारे पास आता है फिश। इसमें फिश में सैल्मन भी आ गई है, टूना भी आ गई है। भाई देखो फिश भी जो है ना एक बहुत ही बेहतरीन सोर्स है प्रोटीन का, बायो अवेलेबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा है और इसमें आपको वो तो मिलता ही है सारे अमाइनो एसिड, लेकिन इसके साथ इसमें आपको बाकी न्यूट्रिशन वगैरह भी मिलते हैं। जैसे इसमें आपको आयरन मिलता है फिश में आपको B12 मिलता है, तो ये इसका फ़ायदा है। आपको प्रोटीन तो बिल्कुल हाई क्वालिटी का मिलेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ आपको जो है बाकी चीज़ें भी मिलेंगी। मतलब ओवरऑल एक बहुत ही जो है सुपर फूड है फिश। और आपकी आइज़ के लिए भी अच्छा है। भाई देखो आइज़ का मतलब आपका नंबर तो कम नहीं हो सकता अगर है, लेकिन आपका और नंबर बढ़ने से रुक सकता है, सही है। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्टली पंपकिन सीड्स, और इसके साथ और भी आप लोग ले लो फ्लैक्स सीड वगैरह जितने भी से ये ETC। भाई देखो इसमें जो आपको पंपकिन सीड फ्लैक्स सीड वगैरह जितने भी, इसमें आपको ज़्यादातर यही लिखेगा 100 ग्राम में कभी 20 ग्राम है तो कभी 25 ग्राम प्रोटीन है, लेकिन इसमें भी वही माजरा है कि बायो अवेलेबिलिटी कम है। अमाइनो एसिड्स इसमें 2-3 होते हैं, 3-4 इस तरह से होते हैं, जिसकी वजह से कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन नहीं होता। तो प्रोटीन के लिए खाना इनको बहुत मतलब गलत चीज़ है। लेकिन हाँ ओमेगा 3 के लिए आप फ्लैक्स सीड्स खा सकते हो, और भी थोड़े फ़ायदे होते हैं सीड्स वगैरह खाने के, लेकिन प्रोटीन के लिए ये एक अच्छा सोर्स बिल्कुल नहीं है। फिर नेक्स्ट हमारे पास बी टियर में एक और कैटेगरी है।
आलमंड्स कैशू एक ही में ले लो आप भाई। देखो आलमंड और कैशू जो है ना ओवरऑल एक बहुत अच्छा फूड है। इसमें आपको मतलब आयरन वगैरह और भी काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती है, लेकिन इसका जो प्रोटीन है वो सेम बात है, प्रोटीन उसमें होता है काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में, लेकिन इनकम्प्लीट प्रोटीन। अच्छा, अब मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ एग वाइट्स। देखो अगर देखा जाए ना प्रोटीन के लिहाज से, प्रोटीन की क्वांटिटी एग वाइट में ज़्यादा है। एग वाइट में 4 होती है एक अंडे में, और जो होल एग होता है उसकी जर्दी जो होती है ना, होल एग में तो 6 होती है, जर्दी में 2 होते हैं प्रोटीन के ग्राम। लेकिन एग वाइट में एक कमी है कि उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है ना वो होल एग से कम है। होल एग की जो है वो तकरीबन 100 है मेरे ख्याल में, और एग वाइट जो है वो 75-80 इस तरह से। और अमीनो एसिड तो खैर दोनों चीज़ों में ही होता है, लेकिन एग वाइट्स में आपको ये फिर न्यूट्रिशन वगैरह भी नहीं मिलता है आपको, इसलिए एग वाइट्स भी ओवरऑल बहुत अच्छा है। खास तौर पे अगर आपको कोलेस्ट्रॉल वगैरह का, देखो होता गुड कोलेस्ट्रॉल है, लेकिन गुड कोलेस्ट्रॉल भी अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा तो नुकसान करेगा। तो अगर आपको कोलेस्ट्रॉल वगैरह का मसला है, आपने 2-3 होल अंडे खा लिए, बाकी आपने जो है 6-7 आपने एग वाइट्स ऐड कर ली, और जो जर्दी है वो आपने बिल्ली या ज़ाया नहीं कीजिएगा, डस्टबिन में फेंकिएगा, आप बिल्ली या कहीं कौवे को डाल दीजिएगा। तो इसलिए एग वाइट भी जो है आप कंज्यूम कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का मसला नहीं है तो फिर आप कोशिश करो होल अंडे खाओ ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, एफ टायर में आप सोच रहे हो कि भाई अभी तक एफ टायर में क्या कुछ नहीं है, तो एफ टायर में आपका आ रहा है चिप्स, जूस, प्रोटीन, जो जंक फूड वगैरह है वो सब इसी में आ रहा है एफ टायर में। और इसमें भी आप लोगों को अगर कभी चिप्स के पैकेट के आप देखोगे ना, बहुत से चिप्स के पैकेट में लिखा हुआ होगा 100 ग्राम में 4 ग्राम 5 ग्राम, तो भाई आप बोलोगे इसमें तो 4 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, आप पता चला आप गिन रहे हो, जो आप प्रोटीन गिनते हो जिनका आप उसमें चिप्स का भी प्रोटीन डाल दो। तो भाई ये जो चिप्स का प्रोटीन होता है इसमें ना ही अमाइनो एसिड पूरा होता है, ना ही इसकी जो है बायो अवेलेबिलिटी अच्छी होती है, और तो और ये आपकी सेहत को अलग जो है बेरागरक कर देगा। आपको दिल के मसले हो जाएंगे अगर आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम करोगे। हाँ, लिमिट में आप करो, हफ्ते में एक बार आपने चिप्स खा लिया, आपको बहुत शौक है तो आपने हफ्ते में एक बार खा ली, 2 हफ्ते में एक बार आपने खा ली चिप्स तो सही। लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे कंज्यूम कर रहे हो जंक फूड, सिर्फ चिप्स नहीं, वो जो डब्बे वाला जूस, बिस्कुट्स वगैरह, तो फिर आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। फिर लास्ट सोर्स जो है हमारे पास वो है दही। अच्छा, 2 तरह की दही होती है, एक नॉर्मल दही जो आप लोग घर में खाते हो, और एक होती है ग्रीक योगर्ट। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, ग्रीक योगर्ट पे 100 ग्राम में जो है 10 ग्राम प्रोटीन होता है, और दही में 100 ग्राम में 4 ग्राम प्रोटीन होता है। और ये ग्रीक योगर्ट आपका आएगा यहाँ पे, ग्रीक योगर्ट मैंने यहाँ पे लिखी है भाई। देखो आप लोग बोल रहे हो कि 100 ग्राम में सिर्फ 10 ग्राम प्रोटीन है, तो अगरचे वो जो 10 ग्राम है, लेकिन 10 ग्राम में जो प्रोटीन की क्वालिटी है ना वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन होती है। वो आपको मतलब अमीनो एसिड्स आपको सारे मिलेंगे, आपको उसमें बायो अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी मिलेगी, और तो और दही से आपको कैल्शियम भी मिलता है जो आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, और फिर आपको एक थोड़ा है ना पेट भी ठंडा हो जाता है ग्रीक योगर्ट खास तौर पे खा के, इसलिए मैंने इसको में रखा है। जब जो नॉर्मल दही है ना उसका भी मैं यहाँ पे रखूँगा। भाई देखो प्रोटीन तो इसमें 4 ग्राम होता है, लेकिन इतना फर्क नहीं होता। जो 4 ग्राम मिलता है ना वो आपको टॉप क्वालिटी का ही मिलता है। मतलब अगर आपको प्रोटीन चाहिए दही से, आप ग्रीक योगर्ट अफोर्ड नहीं कर सकते, आप क्या करो 400-500 ग्राम आपने दही नॉर्मल वाली खा ली, उसमें आपको 20 ग्राम के करीब थोड़ा प्रोटीन मिल जाएगा। लेकिन दही जाहिर सी बात है ग्रीक योगर्ट बहुत महंगी होती है और घर पे बनती भी नहीं है, तो फिर आप नॉर्मल दही कंज्यूम कर लो, इससे आपको बाकी फायदे भी मिल जाएंगे। सही है। बेसिकली मैं आप लोग को बता दूं, ग्रीक योगर्ट जो है ना उसमें बस दही होती है, जो पानी होता है ना दही का वो निकाल देते हैं वो, इसलिए उसके जो है ना सिर्फ जो बाकी चीज़ें होती है ना न्यूट्रिशियस वगैरह सिर्फ वो बच जाती है। लेकिन दही भी अगर आप ज़्यादा कंज्यूम करोगे तो ग्रीक योगर्ट के फ़ायदे मिल जाएंगे। अच्छा दोस्तों, यही वीडियो थी, उम्मीद है आप लोग को बहुत मज़ा आया होगा। सिर्फ मज़े के लिए नहीं, मेरा मेन पर्पस आप लोग को इन्फॉर्मेशन पहुँचाना था, और इस चार्ट के बाद मुझे उम्मीद है आप लोग अपनी डाइट के लिए सही फैसला करेंगे। अच्छा, आप लोग क्यों क्या आखिर तक आए, तो मैं आप लोग को थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जिससे आप अपनी पूरी जो है वो एक तरह से जो है डाइट आप प्लान कर पाएंगे। भाई देखो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूँ, अच्छा एक चीज़ और, ऐसे ही नहीं डाइट बना लेना, पहले थोड़ा न्यूट्रिशन से जो है आप वो भी करना, ताकि आप उसको बता सकोगे ना। मुझे तो नहीं पता आपको कौन सी बीमारी क्या है, आप उससे थोड़ा डिस्कस करें, लेकिन मैं आप लोग को मोटी मोटी बात बता देता हूँ। भाई देखो, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का मसला है तो आपको इसको अवॉइड करना है, बीफ को आपको और अवॉइड करना है। बहुत ज़्यादा आपको लैम नहीं खानी चाहिए, लैम में
अगरचे बीफ से कम कोलेस्ट्रॉल होता है लेकिन होता है। आपको देखो कैमल आप खा सकते हो, वैसे कैमल मीट बहुत जो है ज़्यादा कम अवेलेबल होती है, लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल है आप कैमल मीट खाओ, बहुत अच्छी है ये। फिर आपने चिकन खा ली थोड़ी बहुत, क्योंकि चिकन का यही फ़ायदा है कि इसमें ना लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन है। फिश आप थोड़ी बहुत, फिश भी भाई देखो अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते, उसकी वजह है कि फिश में जो है ना मर्क्यूरी पाया जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन अगर आप जाहिर सी बात है रोज़ाना 2-3 टाइम आप फिश खा रहे हो तो आपको जो है मर्क्यूरी का नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आप थोड़ा बहुत हफ्ते में 1-2 हफ्ते में आपने एक बार ऐड कर ली फिश, सही है। फिर आप एग्स आप 2 खाओ, डिपेंडिंग आपका क्या कोलेस्ट्रॉल लेवल है, आप 2-3 होल अंडे ऐड कर लो, बाकी आप एग्स वाइट ऐड कर लो। इस तरह से आपको अगर कोलेस्ट्रॉल की बीमारी तो आप अपना प्लानिंग कर सकते हो, लेकिन जैसे का मैंने बोला आपको न्यूट्रिशनिस्ट से जो है कंसल्ट करना चाहिए। और अगर आपको नहीं है तो भाई आप बीफ खाओ, बीफ के बहुत अनगिनत फ़वाइद हैं, इससे आपका टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ता है। आप बीफ खा सकते हो, आप कैमल खा सकते हो, लैम्ब खा सकते हो, आपको बस फिर तो आप जो है एस टायर ए टायर में से जो है आप सेलेक्ट कर लो और यही चीज़ें आप खाओ, तो इनसे आपका बहुत अच्छा प्रोटीन मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखो, अगर आप लोग को कोलेस्ट्रॉल नहीं भी है ना, और अगर आप पूरा दिन बैठे रहते हो तो आपको फ्यूचर में हो सकता है। तो आप मतलब अगर आप मेरी तरह नौजवान हो तो फिर तो आप दिन में सिर्फ ऐसा नहीं जिम जा रहे हो, आप जिम भी करो, आप कार्डियो भी करो, आप अगर आप सुबह जिम जा रहे हो आप शाम में रनिंग के लिए जाओ, शाम में जिम जा रहे हो सुबह रनिंग के लिए जाओ, और फिर आपको स्पोर्ट खेलो, क्रिकेट फुटबॉल जो भी है। इस तरह से आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा और आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों ये थी वीडियो, उम्मीद है आप लोग को अच्छी लगी होगी। अब आप लोग कमेंट्स में बता दें, 2 चैनल्स पे अपलोड है यहाँ, एक तो मेरा जो फिटनेस चैनल है, एक इमाद रैंक्स का। अगर आप इमाद रैंक्स वाले चैनल से देख रहे हैं तो आप कमेंट में बताओ कि आपको नेक्स्ट वीडियो इस चैनल पे किस बारे में चाहिए। वो किसी भी आप लोग बताएं, मैं स्पोर्ट्स के बारे में बताता हूँ, फिटनेस, ये 2 मेरे पर्सनल इंटरेस्ट हैं। तो इसमें आपको जो भी ट्रायल लिस्ट चाहिए आप वो बता दो, मैं डाल दूंगा। फिर फिटनेस वाले में आप बता दो आपको कौन सी फिटनेस के बारे में वीडियो चाहिए। बहुत से लोगों की जो है रिक्वेस्ट पे मैं एक सीरीज लॉन्च करने वाला हूँ जल्दी, होम वर्कआउट सीरीज। आप लोग देख रहे हो डंबल पड़े हुए, जिसमें मैं सिर्फ डंबल्स, पुलअप बार और बॉडी वेट से आप लोग को एक्सरसाइज बताऊंगा, आप लोग घर पे क्या क्या एक्सरसाइज कर सकते हो। एक तो ये मैं सीरीज लॉन्च करने वाला हूँ, इसके अलावा भी कमेंट्स में बता दो क्या चाहिए। और हाँ, अगर आप लोग मेरी जो होम वर्कआउट सीरीज में इंटरेस्टेड हो, आप लोग चाहते हो कि मैं अपलोड करूँ, तो फिर आप लोग नीचे लिख दो होम वर्कआउट, कमेंट कर दो, और फिर मुझे इससे मतलब ये पता चलेगा हाँ भाई होम वर्कआउट सीरीज में लोग इंटरेस्टेड हैं, तो मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा। थैंक यू।